बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत सारी आम खबरें हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा, लेकिन इस वीलॉग में पूरा का पूरा पोस्टमार्टम होने वाला है। ये जो केस किया गया इमरान खान साहब के ऊपर अल कादर यूनिवर्सिटी वाला, देखिए ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई भी मदद नहीं कर सकता। ख़ास तौर पे जब आप इतनी बुरी तरह फंसे हुए हैं कि पूरी रियासत आपके खिलाफ काम कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट आपके खिलाफ काम कर रही है, सारे इदारे आपके खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सारे का सारा जो मीडिया है उसको आपके खिलाफ इकट्ठा किया गया है, पूरा निज़ाम, अदालती सिस्टम, जेलें, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, सब आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। और उस वक्त आपको अगर मदद मिल रही है तो वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद है, और अल्लाह ताला वसीले भी बनाते हैं। अब इमरान खान साहब के खिलाफ जो फैसला लिखा गया है, इसकी अभी स्याही भी खुश्क नहीं हुई और फैसले का त्या पंचा हो गया है। यानी पूरा का पूरा फैसला बढ़ गया है, फैसले के पल्ले कुछ नहीं बचा। अपील में जाने से पहले ही इस फैसले में अब कुछ बाकी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि अगले 48 घंटे के अंदर तहरीक इंसाफ इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी। हाई कोर्ट के अंदर जो मर्जी जज बैठाए जाएं, लेकिन अब वहां पे माहौल उस तरह तो नहीं होगा जैसे जेल के अंदर है, जज जो मर्जी कर लेता है। ये तो मामला जाएगा हाई कोर्ट में, और काजी फायद ईसा जैसा जज तो मैसर है नहीं। आमिर फारूक के साथ ये केस मेरे ख्याल में लगना नहीं चाहिए। जो जस्टिस आमिर फारूक साहब है उनके पास नहीं जाना चाहिए। बाकी किसी भी जज के पास जाएगा तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंसाफ हो जाएगा। और ये केस के पल्ले ही कुछ नहीं है। अगर आमिर फारूक साहब की अदालत में भी गया तो उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा इसको डिफेंड करना। ये जेल के अंदर ही हो सकता था जो किया गया है। अब इस मामले में कुछ नए नुक्ते सामने आ गए हैं, और ये नुक्ते नए नहीं हैं, नुक्ते तो एक्चुअली पुराने हैं। लेकिन पूरा का पूरा फैसला जब पढ़ा गया, लगभग 150 के करीब इसके सफ़े हैं, जब पूरा फैसला तफसील के साथ पढ़ा गया तो चंद चीज़ें सामने आ गई हैं। एक तो नाज़रीन, मैंने आपसे कहा था कि ज़रा आप गौर करें कि इस फैसले की जो तहरीर है, उसका जो तर्ज तहरीर है वो दो तरह का है, वो एक तरह का नहीं है। ऐसा लगता है कि दो अलग अलग लोगों ने वो फैसला लिखा है। यानी पहले आप वो सुने, मैंने आपको क्या कहा था 2 दिन पहले जब ये फैसला आया था, वो ज़रा चंद जुमले आप सुन ले, फिर आपको पता चलेगा कि मैंने वो बात क्यों की थी। फैसला लिखा गया है ना, इसकी जो तहरीर है वो दो तरह की है। ये एक आदमी का लिखा हुआ फैसला नहीं है। यानी तहरीर का एक हिस्सा ऐसा है जैसे लगता है कि ये पाकिस्तान की जो कानूनी लैंग्वेज है उसके अंदर वो लिखा गया है, वो जो तरीकाकार है हमारे यहाँ पे स्टीरियोटाइप एक चलता है वो है। और दूसरा एक हिस्सा जो है उसका वो ऐसा लगता है कि वो कहीं और किसी और लेवल के लोगों ने लिखा है। तो ये दो तरह की तहरीरें हैं जिनको इकट्ठा करके ये फैसला बना है। तो इसलिए ज़रा फैसला भी आपको पता है फिर टाइम लेता है। तो नाज़रीन, मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये दो तरह की तहरीर क्यों है और ये मामला क्या है। और इसकी जो अभी निशानदेही है वो अहमद नूरानी साहब ने जो बरतानवी अदालत के अंदर फैसला हुआ था वो लाकर सामने रख दिया है। और उस फैसले के नतीजे में जब वो सामने आया तो सारी कहानी उलट गई। मुतीउल्लाह जान साहब ने और दीगर कुछ और सहाफ़ियों ने, साकिब बशीर साहब हैं और कुछ और दोस्त हैं, उन तमाम ने यह करार दे दिया है कि अब इस फैसले की कोई कानूनी हैसियत रही नहीं। इस फैसले को मुकम्मल तफसील के साथ पढ़ने के बाद सलमान अकरम राजा साहब, जो इमरान खान साहब के वकील भी हैं और बड़े बायनाज़ वकील हैं, पाकिस्तान के बड़े तगड़े लॉयर हैं, मैंने उन्हें खुद देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है। मैं स्पेशली उनको सुनने के लिए गया था कि मुझे पता चले, मैं देखूँ इनको केस लड़ते हुए, क्योंकि बहुत तारीफ हो रही थी इनकी उन दिनों में। तो मैंने जब सुना तो मुझे वाकई अंदाज़ा हुआ कि सलमान अकरम राजा साहब एक बड़े मजबूत वकील हैं, बड़े मजबूत तरीके से अपने दलाइल और अपनी बात अदालत के सामने रखते हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने भी चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा जी पूरे पाकिस्तान के वकीलों को चैलेंज करता हूं, कोई बड़े से बड़ा वकील आकर बैठ जाए मेरे सामने और झूठा साबित करे और गलत साबित करे और यह साबित करे कि इस केस में इमरान खान साहब को सजा बनती है। यहां इमरान खान साहब को सजा बनती नहीं। अब एस्टेब्लिशमेंट को अपने इस बनाए हुए केस पे बड़ा नाज था, क्योंकि ये वो वाहिद केस है जिसे एस्टेब्लिशमेंट ने सबसे पहले बनाया था और इसके ऊपर बड़ा जोर लगाया था। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बैठे हुए 2-4 दिमागों को ऐसे लगता था कि उन्होंने बड़ा कारनामा किया है, बड़ा ज़बरदस्त काम किया है और बड़ा ज़बरदस्त कोई केस पकड़ा उन्होंने। मैंने उस वक्त जो सवालात उठाए थे वो सवालात आज तक वैलिड हैं। उन सवालात का जवाब आज तक ना एस्टेब्लिशमेंट दे सकी है, ना उनका जवाब आज तक प्रोसिक्यूशन दे सकी है, और अदालत के अंदर उन सवालात को नज़रअंदाज करके ये फैसला सुनाया गया है। वो सारे सवालात दोबारा जाकर हाई कोर्ट के अंदर वैलिड हो जाएंगे। अब हुआ यह है कि कुछ चीज़ों की निशानदेही जो अब हुई है ये इससे पहले भी सामने आ चुकी है। 24 नवंबर 2023 को बड़े मायनाज जर्नलिस्ट हैं सुहेल रशीद साहब, इन्होंने और मरियम नवाज साहिबा ने और कुछ और लोगों ने, मैंने भी देखा, इन्होंने भी इसको रिपोर्ट किया था उस दौर में जब कादी फायद ईसा साहब इस फैसले के साथ जुड़े हुए थे, इस मामले के साथ जुड़े हुए थे। और कादी फायद ईसा साहब ने जो 2 नंबरी की
आज वो एक मरतबा फिर बेनकाब हो गई। यानी आप पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 साल के अंदर जो जुल्म हुआ, जबर हुआ, नाइंसाफ़ी हुई, बेईमानी हुई, फ्रॉड हुआ, इमरान खान को जितना विक्टिमाइज किया गया, आप 2 साल के रिकॉर्ड में जो चीज़ निकालेंगे उसके अंदर से आपको काजी फायद ईसा की शक्ल आपको नजर आएगी। आपको पता चलेगा कि बुग़्ज़ और अनाज से भरा हुआ ये शख्स हर चीज़ के लिए जिम्मेदार है। तो काजी फायद ईसा को आपने भूलना नहीं है, काजी फायद ईसा इसके अंदर भी शामिल थे। अब जनाब कहानी क्या है? कहानी ये है, इसको और सिंपल कर देते हैं। मैं कानून की लैंग्वेज में नहीं जाता, आम आदमी को समझ नहीं आती, मैं आपको और सिंप्लीफाई करता हूं, क्योंकि मुतीउल्लाह जान ने तो फैसला पढ़ के सुनाया और ये पेपर जो है वो दोबारा से सामने लेकर आए, जो बरतानवी अदालत का फैसला था उसको सामने लेकर आए जनाब अहमद नूरानी साहब। ये उनकी बहुत बड़ी काविश है। लेकिन अब मैं आपको और सिंप्लीफाई करता हूं, इसको जरा और सादा करके देखें। मलिक रियाज को एक जुर्माना हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 460 अरब रुपए का। यह जुर्माना मलिक रियाज को इसलिए हुआ था कि कराची में बैरिया टाउन के लिए उन्हें ओने पोने जमीन दी गई थी। अब होना तो यह चाहिए था ना, सारे फिक्स हो जाते उसके अंदर कि दी किसने है। अब ये डीलें कराची वाली तो सरदारी साहब ही करते हैं ना, या सिंध गवर्नमेंट करती है। बहरहाल यहां रुक जाते हैं कि मलिक साहब को जनाब हो गया जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जनाब 460 अरब रुपए लाके जमा कराएं। मलिक साहब ने मान लिया, जमा करवा देता हूं। इस बीच में मलिक रियाज के पैसे फ्रीज हो जाते हैं बरतानिया में। यह वो पैसा है जिसमें से पैसा इस्तेमाल करते हुए मलिक रियाज के बेटे ने कोशिश की, या उन्होंने डबल पैसा अदा करके हसन नवाज से 9 अरब इजाफी अदा करके उनका वो अपार्टमेंट लिया था। लेकिन उसके बाद ये पैसा जो है वो फ्रीज हो जाता है। जब बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी इस पैसे को फ्रीज करती है तो मलिक रियाज जो फैमिली है उनका और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी का आपस में एक मुआहदा होता है, और इस मुआहदे में यह तय पाता है जो बात छुपाई गई है इस फैसले में। इस मुआहदे में तय पाता है कि मलिक रियाज ये पैसा पाकिस्तान लेकर जाएंगे, लेकिन यह मलिक रियाज का पैसा नहीं होगा। यह पैसा मलिक रियाज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो आयद करदा जुर्माना है उसके अंदर जमा करवाएगा। यानी बरतानिया में यह बात मलिक रियाज और एनसीए के बीच में तय पा गई थी कि यह पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो जुर्माना है मलिक रियाज उसके अंदर ले जाकर पाकिस्तान में जमा करवाएंगे। अब यह बहुत क्लियर हो गया मामला, यह तो बात तय पा गया था, यह तो उसकी कंडीशन थी, और उनके फैसले के अंदर यह बात बताई गई। जो बरतानिया में अदालत का फैसला है जहां पे यह बताया गया जनाब आपका मलिक फैमिली का और एनसीए का एक मुआहदा हो चुका है, लिहाजा अब यह अकाउंट अदालती फैसला आ जाए कि इनको डीफ्रीज कर दिया जाए, क्योंकि डीफ्रीज तो अदालती फैसले से होंगे ना। तो एनसीए ने कह दिया जी हमारा इनके साथ मुआहदा हो गया।